दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गामगुआंड में। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म हर जाति के लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे संविधान को उतने ही खतरे होते जा रहे हैं। कभी कोई एग्जाम उड़ जा, कभी कोई एग्जाम उड़ जा, कभी कोई एग्जाम उड़ जा। इस अलग भी एक मुद्दा और है भारत में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गाय का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, केरल की बात हो, कहीं की बात हो, केवल एक ही चीज है, गाय राष्ट्रमाता होनी चाहिए। जैसे ही मुस्लिमों ने कहा कि गाय राष्ट्रमाता होनी चाहिए, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये जो चीजें हैं इनको लेकर आज बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी से, और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, 27 को किस तरीके से देख रहे हैं, और आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, गैस के लिए जो लाइनें लगी हुई है, उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार भाई। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियो गाय को लेकर वायरल हो रहे हैं कि चारों तरफ गायें बिखरी पड़ी हैं। एक तरफ मुस्लिमों ने कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उनके जो कुछ नेतागण हैं उनके पेट में दर्द हो गया तुरंत ही। देखिए, उन पे शब्द ही नहीं बन पा रहे अब क्या बोले। जो गाय के नाम पे राजनीति करते थे, जैसे ही ये मुद्दा उठा और मुस्लिम समाज ने मुद्दा उठाया कि राष्ट्रमाता गाय को घोषित किया जाना चाहिए, तो बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आया। यदि कोई और बात होती तो तुरंत बयान आता, क्योंकि इन पे मुद्दा ही नहीं बचेगा। इनको तो गाय पर राजनीति करनी है, गाय की सेवा थोड़ी करनी है। इतनी सारी हरियाणा में गाय बिना चारे की वजह से गौशालाओं में मृत पड़ी है। अन्य स्टेटों में भी यही हाल है। ये केवल उनके नाम पे वोट तो ले सकते हैं, और जब वोट लेके इनका काम निकल जाता है, जब कहते हैं 14 साल की गाय हो तो उसे खा सकते हैं या काट सकते हैं, ये कौन सी थ्योरी है जी? ये कौन सा संविधान है? अब इसका मतलब गाय माता की जन्म तिथि रखनी पड़ेगी लोगों को। यदि गलती से कोई 13 साल या 12 साल के कहकर किसी पर झूठा मुकदमा ना लगा दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इसके प्रवक्ता से लेकर इसके शीर्ष नेतृत्व तक डेली इतने झूठ बोलते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पे उनके आए दिन बयान, पिछले वाले भी अब भी वो वायरल होते रहते हैं कि रुपया नहीं गिरना चाहिए, साख गिर जाती है प्रधानमंत्री की। अब तो साख नहीं गिर रही 56 इंच की, अब रुपया गिर रहा है, अब नहीं बोल रहे उस पर। पहले यही लोग कहते थे डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ गई, स्मृति ईरानी जी उसको लेकर, सिलेंडर को लेकर धरने पे बैठी थी, जब तो 200 रुपए बढ़े थे, अब सिलेंडर 400 रुपए का 3200 रुपए का हो गया। कोई बीजेपी का नेता सड़कों पे नहीं आ रहा, कोई डीजल पेट्रोल गैस को लेकर कोई सड़कों पे नहीं आ रहा प्रधान जी। तो स्थिति ये है कि इन्हें ये पता है कि हमें कैसे सारे संसाधन है उन पर कब्जा कर रखा है, तानाशाही कर रखी है, उनका दुरुपयोग करते हैं वोट चोरी के लिए। कहीं वोट काट देते हैं जो इनको लगता है वोट नहीं मिलेंगे, कहीं एक एक कमरे में 64 वोट इनकी पाई जाती है जब चेक इन होती है। एक कमरे में 64 आदमी कहीं देखे हो जो शहरों में एड्रेस है? तो मेरा ये कहना, अब इनका समय आ गया है अब ये सत्ता से उतरने का, और जनता ने मन बना लिया। और जनता कहीं भी जाकर देख लो, किसी भी जाति वर्ग की हो, किसान हो, मजदूर हो, सब इनसे त्रस्त है। नोएडा में मजदूरों पे जो महिला सशक्तिकरण की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, महिला जो नौकरी के लिए वहां आंदोलन करी, उन पर कितनी वीडियो आपने देखी, डंडा बजाई गई उन पे। कहाँ कहाँ डंडे नहीं बाजे। 14 अप्रैल को वैसे तो बाबा साहब का सम्मान कर रहे थे, वैसे बदायूं में और यहाँ पे आपके ठाकुर द्वारा महिला को पीटा गया। तो ना तो ये महिला सशक्तिकरण का इनका नारा वो भी झूठा है, इनकी कथनी करनी में अंतर है। जो ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, कुछ का साथ है सबका विनाश है। ये सबके लिए पार्टी नहीं है, ये केवल चनिंदा लोगों के लिए। और आपने वो यूजीसी पे भी देख लिया होगा, वो आपने ईडब्ल्यूएस के हिसाब से भी देख लिया होगा। तो अब तो जनता को निर्णय लेना है कि इन लोगों को, देखो कभी कभी ज्यादा तानाशाही भी जो है ना, डिक्टेटरशिप बार बार, वो जनता के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा हम 4 जून से बिजनौर में शुरू कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव जाकर लोगों को जाके इनकी गलत नीतियों को, इन्होंने जो जिस तरह महंगाई बढ़ा रखी है, जिस तरह इन्होंने पेपर लीक किए हैं, जिस तरह इन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है, जिस तरह इन्होंने चौपालों पर रोक लगाई है, जिस तरह इन्होंने राजा सूरजमल जाट के वहां पर इन्होंने नाम लिखने पर आपत्ति जताई, गुजर चौपालों पर आपत्ति लगाई, कोई वर्ग कोई वो छोड़ा नहीं है जिसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की हो। तो ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम ये पुल वुल तो बनवा दिए थे। इनके साल में 150 साल पहले यहाँ जहां हम खड़े हैं, विकास भाई के यहाँ गढ़वाला में, यहाँ पे 150 साल पहले पुल बना था, अब टूटा हुआ है। और अभी तक जो इतने आवाज उठाने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी चलेगा है जी? अच्छा,
अच्छा, 27 को किस तरीके से देख रहे हैं? 27 नजदीक आता जा रहा है। 27 में देखो, हम तो अपनी मेहनत के दम पे, अपने संगठन के दम पे हमने बूथ तक संगठन तैयार किया, और संसद में भी हमने कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसकी आवाज नहीं उठाई हो, और सड़कों पे भी हम कभी रेस्ट नहीं करते, कभी संडे की छुट्टी नहीं लेते। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब सड़कों पे रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हम ये चाहते हैं, जनता से आपके चैनल के द्वारा अपील करना चाहते हैं, आपने सबको मौके दिए, एक बार हमें मौका दे के देखें। जो और पार्टियों ने 25 साल में कार्य नहीं किया, हम 5 साल में करने का काम करेंगे। अच्छा, किसानों के लिए अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट हो जाएगी, तुरंत मैसेज आएगा। क्या आपकी पार्टी भी इस तरह का कोई घोषणा पत्र देगी? देखिए, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र इस यात्रा में जारी हो जाएगा। उसमें किसान हो, चाहे उनके लिए सस्ती बिजली हो, 300 यूनिट बिजली मिलनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं, किसानों की जो ट्यूबवेल है उनकी तो बिजली मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि किसान प्राकृतिक आपदा भी झेलता है, महंगाई भी किसान झेलता है, उसे लागत नहीं मिल पाती, कभी सूखा ज्यादा आ जाती है, कभी बाढ़ ज्यादा आ जाती है, और कहीं खाद नहीं मिल रहे। तो उसके लिए तो बिजली का बिल हमारी सरकार यदि आएगी तो बिजली का बिल सिंचाई के लिए मुफ्त करने का प्रयास करेगी। और जो ग्रामीण या शहरों में लोग रह रहे हैं, जो इन्होंने डबल कर दिया है 300 यूनिट, हम चाहेंगे कि हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हम फ्री बिजली देने का काम करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है हमारे घोषणा पत्र में, कि 12वीं तक की हम शिक्षा मुफ्त करेंगे बिल्कुल। और एक डीएम का बेटा, एक चपरासी का बेटा एक स्कूल में पढ़ने चाहिए, एक सिपाही का बेटा, एक कप्तान का बेटा एक सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, तब जाके हमारी अस्पतालों की और स्कूलों की हालत सुधरेगी। ये हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में है। अच्छा, मैं कुछ चीजें ऐसी देखता हूँ जो समाज में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। जातियों को लेकर बड़ा गोलमेल है, खासकर उत्तर प्रदेश में। आपकी पार्टी किसको ज्यादा तवज्जो देगी? क्योंकि उधर राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गुर्जर समाज के टिकट हों। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये काशीराम साहब का डायलॉग था। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो पार्टी में जिस हिसाब से सब समाज लोगों का योगदान है, सब समाज को उनके हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी जी जाएगी। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? दूसरी पार्टी ने तो और भी कांड किए हैं। दूसरी पार्टी तो जाट गुजरों के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रही है, कहीं जो पंडितों के लिए बयान दे रही है, कहीं किसी और के लिए। हम इस चीज में ना जाकर हम काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की स्थिति ये है कि कोई भी ना सड़क पे ना सदन में कोई सड़कों पे उतरने को और पार्टी तैयार नहीं है। लेकिन आजाद समाज पार्टी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़क पे उतर के अपनी जनता के बीच में है, और हम कुछ करने आए हैं। हमारे मन में पीड़ा है, एक काम है, कुछ परिवर्तन करें, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करें, शिक्षा में परिवर्तन करें, युवाओं के लिए रोजगार हो, खेल के मैदान हो, आपके ये पुस्तकालय हो। तो हमें मौका मिलेगा तो हम क्रांतिकारी बदलाव करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हम भी, कभी भी आपने देखा है कि आज यहाँ, कल को दूसरे जिले में, परसों जिले में, हमारा तो यही राजनीति है, जनता की सेवा करना, उनके दुख दर्द में काम आना, उनको न्याय की आवाज दिलाना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2027 में आजाद समाज पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है? क्योंकि खबर चली है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आपका गठबंधन हो सकता है। अनिरुद्ध भाई, हमारा गठबंधन जनता से है, जनता के मुद्दों से, जनता के दुख दर्द में। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है देश को बांटने की, उसके खिलाफ है। हम जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते हैं या देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो ऐसी विचारधारा के जो भाई गठबंधन करना चाहें उनके लिए हमारा स्वागत है। लेकिन फिलहाल हम अपने दम पे संगठन निर्माण काम बूथ तक कर रहे हैं, ताकि हम जनता के मुद्दों से हमारा गठबंधन हो। बाकी यदि कोई चीज ऐसी होगी, वो कोर कमेटी में, राष्ट्रीय कोर कमेटी में तय करके पत्रकार बंधुओं को बता दी जाएगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है अभी की बार? तो हमारी तैयारी 403 की 403 पे है, पूरी पे अभी। और वो भविष्य के में कोई चीज ऐसी होती है तो कोर कमेटी में बैठ के उसका निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और मैं कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ, संस्थापक सदस्य भी हूँ। तो वहां पे यदि कोई ऐसी बात आएगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। हमारे विचारधारा उस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन लोग आरोप भी लगाते रहते हैं कि चंद्रशेखर तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करता है। देवेंद्र भलारा का वीडियो मैंने देखा, और बहुत सारे लोगों के वीडियो देख रखे हैं। देश में अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को है, और इस अभिव्यक्ति की आजादी का लोग अपने अपने तरीके से उससे सीमाओं से भी बाहर चले जाते हैं। कौन भाई क्या कह रहा है ये उनका विषय है। हमारा काम आप देख रहे होंगे, आप क्योंकि पत्रकार है,
सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ यदि कोई संसद में सवाल उठाते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। सड़कों पे नीले गमछे वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी सबसे ज्यादा थाने में, किसी विभाग में किसी को अन्याय के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं, तो ये लड़ रहे हैं। मुकदमे किन पे लग रहे हैं? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों पे। भारतीय जनता मुकदमे कौन लगवा रही है? भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। परमिशन किसकी रद्द होती है बाबा साहब की मूर्तियों पे अनावरण की? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की। यदि भारतीय जनता पार्टी का इतना लगाव होता तो हमारे तो सारे काम मिनटों में होने चाहिए। हमें आंदोलन की कहाँ जरूरत थी? आंदोलन की जब जरूरत होती है जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए और सुनना बंद कर दे जनता की, तो फिर आंदोलन एक रास्ता बनता है या सदन है। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में आवाज उठाते तो हम सड़कों पर उठाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आप देखते रहें गांव गवांड, जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।